आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इधर उधर घूमना, बस हम आए हैं करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, करना कुछ नहीं, बस इसी तरीके से चली गई। लोगों को वहाँ समझ में आ गया, इसीलिए चली गई। अच्छा, कुछ लोग अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में कम से कम आमदनी तो थी, खर्चे कम थे। वो वैसी है, वो ठेकेदार बना हुआ और एक हमारे यहाँ बीजेपी के ठेकेदार बने हुए। मुस्लिम समाज का है जो इस धरती पे पैदा हुआ है, वो यहीं का है, उसका बराबर अधिकार है भारत के ऊपर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। इसके टाइम पे इतना क्राइम है, अथॉरिटी में जाइए, बिना 800 रुपये दिए गाड़ी पास नहीं होगी। प्राइवेट बाइकें चल रही हैं कमर्शियल में, उनसे पैसा खा करके गद्दार बैठ गया। नेतागिरी वो करते हैं जिनके पास कुछ खाने का होता है, बदमाशी करके खाना है, हराम का खाना। हम लोग काहे के लड़ाई झगड़ा, कहीं हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहा। राहुल गांधी के पिताजी के टाइम पे सही था, बाकी तो ये लोगों ने उनके मरने के बाद देखा ही नहीं वहाँ कुछ। उसके बाद से ये लोग वहाँ देखे नहीं है, केवल अपने दलालों को पैसा खिला के चले आए, इसीलिए सीट गई है, नहीं जाती नहीं। अमेठी को गढ़ कहा जाता था। हाँ, गढ़ की वही पैदा हुई है कांग्रेस। हाँ, ठीक कर रही है, लेकिन अभी वहाँ के जो चमचे लोग हैं वही गड़बड़ करते, बाकी सब सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामदास मौर्य। तो मोदी साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम उत्तर प्रदेश अमेठी के हैं, रायबरेली अमेठी। अमेठी वो राहुल गांधी वाले भी? हाँ, वही क्षेत्र। कैसा लगा काम वहाँ? वहाँ सब ठीक है, बढ़िया है, सही चल रहा है। स्मिता ने ठीक किया है, राहुल गांधी ने ठीक किया? हाँ, ठीक कर रही हैं, लेकिन अभी वहाँ के जो चमचे लोग हैं वही गड़बड़ करते, बाकी सब सही है। और राहुल गांधी के टाइम में? राहुल गांधी के पिताजी के टाइम पे सही था, बाकी तो ये लोगों ने उनके मरने के बाद देखा ही नहीं वहाँ कुछ। तो आए नहीं ये लोग कभी? आते थे, अपने चमचों को पैसा खिला के चले जाते थे, बाकी कुछ नहीं होता था। कोई काम नहीं कराया? काम नहीं किया। इनके बाप ने इंडोगोल फर्टिलाइजर जहाँ लगा है, वेचल एक कठौरा मिल एरिया है, वहाँ पर उद्घाटन किया था मरने के वही 6 महीना पहले। उसके बाद से ये लोग वहाँ देखे नहीं है, केवल अपने दलालों को पैसा खिला के चले आए, इसीलिए सीट गई है, नहीं जाती नहीं। अमेठी को गढ़ कहा जाता था। हाँ, गढ़ की वही पैदा हुई है कांग्रेस। हाँ, वहीं से गई है और वहीं से गई है, इनकी कमी के कारण गई है। मतलब आप ये मानते हैं कि देखिए वो भी गढ़ है कांग्रेस का, और कभी देश भी गढ़ रहा है कांग्रेस का। बिल्कुल। वहाँ से भी कमी से गई, देश से किस कमी से गई है? इनके काम करने के तरीके से। क्या काम करने का तरीका है? काम कुछ नहीं, केवल चमचों को पैसा खिला देना, इधर उधर घूमना, बस हम आए हैं करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, करना कुछ नहीं, बस इसी तरीके से चली गई। लोगों को वहाँ समझ में आ गया, इसीलिए चली गई। अच्छा, कुछ लोग अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में कम से कम आमदनी तो थी, खर्चे कम थे। आमदनी क्या, हराम के खाने की आदत जिनको है उनके लिए सही था कांग्रेस। हाँ, हराम के खाने की नहीं, हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए, हराम का खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, सिस्टम सही से चले बस। तो कांग्रेस हराम का खाने को कैसे दे रही थी मतलब? अरे भाई, तुम चोरी करो, हम चोरी करें, खाते रहो, मौज करते रहो, सब उल्टा सीधा चलता रहे तो ऐसे ही होता है। और क्या, यही है पूरे देश में? पूरे देश में। बीजेपी के आने के बाद क्या बदलाव हुआ? बदलाव अभी भी कुछ बदलाव नहीं, दिल्ली में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि सरकार केजरीवाल की है। समस्या क्या क्या है? समस्याएं बहुत हैं। 4 समस्या बताइए चलिए मुझे। 4 समस्या किसकी बताऊं, मैं अपनी बताऊं या दूसरोों की बताऊं? अपनी बताइए पहले अपनी बताऊं। हम लोगों के साथ इतनी बड़ी गद्दारी किया है कि हमारा लोगों का समझ लो काम धंधा 30% है। प्राइवेट बाइकें चल रही हैं कमर्शियल में, उनसे पैसा खा करके गद्दार बैठ गया। अब हम लोग सिंगल सवारी उनको ढुलवा रहा है बाइक से, 6 सवारी ढो रहे हैं रिक्शा। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, कहीं भी पूरी दिल्ली में चलो, उनसे भी कमीशन खा रखा है गाड़ियों से। 2.5 लाख का रिक्शा बिक रहा, बैटरी रिक्शा। मतलब ये आप ये मान लीजिए कि केजरीवाल के ऊपर जो अपने आप को भ्रष्ट आम आदमी गद्दार आदमी है। कमीशन जो भी है, जिसकी सरकार क्या ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती। केंद्र सरकार हमें तो यही लगेगा कि वो कह रहे थे तो यही है ना, पुलिस खाए कुछ भी खाए, इसको दिखाई नहीं देता, वैसे तो कह रहा था जल लोकपाल बिल लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, पता ही नहीं कहाँ गया। आम आदमी कहते थे, पर्दे वर्दे देखिए। आदमी कुछ नहीं है। इसके टाइम पे इतना क्राइम है, अथॉरिटी में जाइए, बिना 800 रुपये दिए गाड़ी पास नहीं होगी। दलाल बैठे हुए हैं, और हमारा लोगों का सिस्टम ही ख़राब कर दिया पूरा। पहले लाइसेंस रिन्यूअल होता था, ट्रेनिंग बाकायदे होती थी, अच्छे से लाइसेंस बैच अलग अलग था। अब कुत्ता बिल्ली सब इकट्ठे कर दिया। प्राइवेट लाइसेंस ले आओ, चलाओ, टेम्पो चलाओ, सब कुछ चलाओ, चलाते रहो सब। अभी समझ लो 50% साले ऐसे ही विदाउट लाइसेंस घूम रहे हैं।
यहाँ के बताइए। ये सब सिस्टम जो है बहुत ख़राब कर दिया है। रिंग रोड पे बैटरी रिक्शा चलता मिलेगा, NH-24 पे बैटरी रिक्शा चलेगा, 8 सवारी वो बैठाएं, 1 सवारी बाइक ले जाए, हम लोग खड़े रहे। देख लीजिए आप, हर स्टेशन पे ऑटो खड़ा ही रहता है। 70% गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं 24 घंटे। ये होगी केजरीवाल की बात। हाँ, अब बीजेपी सरकार का जो नजरिया है, अभी कुछ लोगों से हम बातचीत करते कह रहे हैं जहर घोल दिया लोगों में हिंदू मुस्लिम कोई में। जहर घोला नहीं है, ये अपनी अपनी सोच है लोगों की। हमारी सोच ही गंदी है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। कोई जहर नहीं है मतलब आपके कोई अनुसार। जहर नहीं है। हम लोग हमारे आसपास हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते हैं, हमें कौन सा हम किसी छुरी भाला चलाते हैं, हम कहीं लड़ाई कर। जो बेवकूफ़ लोग हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाकी कोई नहीं लड़ाई झगड़ा लेकिन जो करता। आपके देश के प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में पहला हक जो था वो मुस्लिम समाज का था। मुस्लिम समाज का है, जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो यहीं का है, उसका बराबर अधिकार है भारत के ऊपर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। और ये जो है ना, ये केवल जो ठेकेदार लोग हैं ना, जो अपनी रोटी सेकने लगते हैं, वही लोग कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान हिंदू। हमारे यहाँ गांव में आज भी मुस्लिम रहते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता। एक दूसरे के यहाँ पार्टी होती है, खाने पीने। दिल्ली में हमारे साथ के 50 ड्राइवर हैं, साथ में बैठ के खाते पीते हैं, कोई नहीं लड़ता। ये कहने की बातें हैं, जो गद्दार लोग हैं वही सब ये ऐसा जहर घोल के अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए करते हैं। अच्छा, आप मानते हैं मुसलमानों को कोई समस्या नहीं है देश में? भैया हमारे यहाँ मुसलमान इतना राजा की तरह है, कोई टेंशन नहीं है। मुझे अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी दिल्ली के ही एक मुस्लिम नेता थे, हाँ। पत्रकार भी रहे वो देश को छोड़ के पाकिस्तान चले गए अवैध रूप से, हाँ। और कह रहे हैं कि भारत में इस समय मुसलमानों का रहने का माहौल नहीं है। वो गद्दार आदमी है, वो गद्दार है, सीधा सीधा गद्दार है। यहाँ कौन किसको खा रहा है? यहाँ तो एक दो, अब हमें सवारी मुस्लिम सवारी मिलती हैं, हम हिंदू हैं, तो क्या हम मना करते हैं? हमें 2 पैसा उनसे रोजी रोटी मिलती है, हम एक दूसरे से मिलके चलते हैं, लेकिन जाते हैं जब बराबर। हिंदू सवारी को कोई मुस्लिम लड़का मिल जाए ड्राइवर, हाँ। वो मना कर देगी? कोई नहीं मना कर। तो हम लोग चल नहीं रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग, जितना गरीब तबके का आदमी सब एक दूसरे से मिल के चल रहा है। नेतागिरी तो वो करते हैं, नेतागिरी वो करते हैं जिनके पास कुछ खाने का होता है, बदमाशी करके खाना है, हराम का खाना। हम लोग काहे के लड़ाई झगड़ा? कहीं हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहा। नहीं, चल के देखो, चल के अभी हमारे यहाँ से कच्ची खजूरी में चल के देखो, टोटल मुस्लिम, उसमें हिंदू भी रह रहे सब, कौन किसको खा रहा है? किसी को कोई नहीं खा रहा, मौज है। ये सब कहने की बातें हैं। केवल ये जो ठेकेदार दिखा रहे हैं, जो नेतागिरी करते हैं, वही लोग हिंदू मुस्लिम उनको खतरा, उनको खतरा, किसी को कोई खतरा नहीं है। खतरा होता तो दिल्ली में कितनी पुलिस कहाँ कहाँ खड़ी है बताओ? सारे हिंदू मुसलमान चल रहे हैं ना। जमा मस्जिद के एरिया में हिंदू नहीं जाता, कौन किसको खाए लेता? कोई किसी को नहीं खा रहा। जहाँ हिंदू है वहाँ मुसलमान, जहाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सिर्फ अमेठी की बात करूंगा मैं। अमेठी में कांग्रेस कितने साल रही? बहुत दिन रही, हमें याद नहीं कितने साल तक रही। पैदा ही हुई वहाँ से अभी तक थी। 50 साल मान लें? जहाँ इससे ज़्यादा ही, अरे बता तो ना, पैदा वहीं से हुई। पार्टी पहला कैंडिडेट वहीं से जीती थी। पहली सीट वहीं से थी। उसके बाद अभी तक ये पहली बार ये राहुल हारे, एक आध बाजी बीच में कोई और हारा था, बाकी अमेठी से तो नहीं कभी गिरी थी। अमेठी का आप रहने वाले हैं, इन इतने सालों में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, गढ़ रहा, अमेठी को क्या दे दिया? कुछ नहीं। जो देने वाले थे उनको तो मरवा दिया गया। कौन थे देने वाले? राजीव गांधी। उनसे उनके मरवाया? अब किसने भी मरवाया, अब हमें तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है किसने मारा किसने। आपको आइडिया तो जरूर है। अरे पार्टी वालों ने ही मरवाया होगा, और किसने मरवाया है? और कोई नहीं। ये जो आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मरवाया, अरे ऐसा कुछ नहीं है, इनके पार्टी की ही बात है। बाकी वैसा आदमी अमेठी के लिए क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में उस टाइम बहुत बढ़िया सिस्टम था। हमें याद है, हम छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम स्कूलों का कंडीशन, बिजली, लाइट, पानी, उस टाइम जब बताओ 30 साल हो गए होंगे कम से कम, ज़्यादा 32-33 साल हो गए, 88-89 के आसपास की बात है। उस टाइम कंडीशन ये था, और उनके बाद में सब बेकार हो गया उधर। राहुल गांधी ने करा कुछ नहीं। ये इनको यही नहीं पता कि धान का पौधा होता है या पेड़। अब चावल पेड़ में लगता है, ये बोलते हैं ऐसे ऐसे आदमी। बोलने का संस्कार नहीं है। और फिर इनके पार्टी के जितने भी लोग हैं, ये पार्टी को बैठाने वाले इसमें के पुराने कैंडिडेट हैं, ख़त्म कर दिया। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस को राहुल गांधी ने भी खत्म करा है। ना, इनके जो पुराने कैंडिडेट हैं इन्होंने ख़त्म कर दिया। खाली है, करोड़पति अरबपति बन गए, साइड हो गए, अब तो चूल्हे भाड़ में जाए क्या करना है। ऐसे ही लोग हैं, बाकी कुछ नहीं। स्मृति ईरानी है ना वहाँ से सांसद? हाँ, हमारे यहाँ से क्या बदलाव मानते हैं उनके आने के बाद? बदलाव जो भी हो रहा है, काम सही हो रहा है वहाँ पे। आती है क्षेत्र में, दिखती हैं? हाँ, आती हैं, कभी कभी आती हैं। तो वही हाल है, वो तो हाल तो वही है, लेकिन उनके हिसाब से तो काम होना चाहिए। ऑर्डर उनके चलते रहते हैं, लेकिन उनके चमचे हैं। नीचे के चमचा जो है वो
बाकी कुछ नहीं है वहाँ, इनके भी वही हाल है, उनके में भी वही हाल था। वही हाल है। बाकी वहाँ इतना वो ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। योगी के राज के हिसाब से काम हो रहा है उधर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, स्मृति ईरानी को बदलना चाहते हैं वहाँ से? अब इस पंचवर्षीय देखेंगे, उसके बाद में कंडीशन बताएंगे ना क्या होगा। अब तो देख लिया ना, तो चुनाव आने वाले, लोकसभा चुनाव अगले साल चुनाव है। हाँ, तो अगले साल चुनाव है, तो अभी तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है। राहुल गांधी वहाँ से का चुनाव लड़ लें? नहीं जीतेंगे, सोनिया गांधी? वो भी नहीं जीतेंगे, कांग्रेस नहीं आएगी, ये गारंटी है। तो मतलब ऐसा अमेठी वालों को दिक्कत क्या हुई कि एक टाइम पे तो इतना जिताया, इतना जिताया, इतना जिताया? आने का कारण यही है कि वो टाइम निकल गया। जो मूर्खता वाला, पढ़े लिखे बहुत लोग हैं और समझदार हैं, काम देखते हैं, सब कोई काम देखता है। बस अगर काम नहीं हुआ तो ये भी जाएंगी और वो भी जाएंगे। स्मृति ईरानी ने क्या दिया अमेठी को, बताइए चलिए मुझे। अभी जो भी हुआ है, गली रोड नाली, ये सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। अभी एक बैक कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा विशेष नहीं हुआ, लेकिन हुआ है कार्य, पहले से चेंजिंग है काफ़ी। तो बदलाव मानते हैं आप अमेठी से? हाँ, काफ़ी बदलाव है। अमेठी को जरूरत किस चीज़ की है? समस्या क्या है अमेठी की सबसे बड़ी समस्या जिस पर विचार नहीं हुआ कभी भी? समस्या वहाँ रोजगार की है बस। और रोजगार वो राजीव गांधी के टाइम पे लॉन्च किया गया था कि हाँ ये काम होगा, वो नहीं हुआ। अब राजीव गांधी के टाइम पे तो कांग्रेस थी ना? हाँ, उस टाइम उन्होंने उद्घाटन करने के उसके बाद ख़त्म हो गया। बाकी वहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं और अच्छे से कार्य। कांग्रेस की दिन है? हाँ, वो कांग्रेस की देन थी और ये है, आज भी लगी है ना? अभी लगी तो है ही है, रोजगार दे दिए ना आज भी लोगों को? उस टाइम दिया था। और अब जो है, अब बीजेपी के टाइम से वहाँ कुछ कार्यक्रम बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ रही हैं, धीरे धीरे कार्य बढ़ रहा है। बनी कोई इंडस्ट्रीज इनके आने के बाद? नहीं, अब चालू हुई है, उद्घाटन हो चुका है कईयों का। अब मुझे ये नाम नहीं मालूम कौन कौन सी इंडस्ट्री, लेकिन है, पहले से आबादी भी बढ़ी हुई है और विकास कार्य वहाँ चल रहा है धीरे धीरे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कुछ राहुल गांधी कहते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं। कौन सी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वो? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम उनकी मोहब्बत कैसी है। उनकी मोहब्बत के बारे में मुझे नहीं पता भाई, हमें तो नहीं दिखता कुछ। कह रहे हैं मोहब्बत हिंदू मुस्लिम वाला जो प्यार है। अरे हिंदू मुसलमान तो हमेशा प्रेम से रहा है और रहेगा, इसमें कोई टेंशन, वो बात बिल्कुल मत करो, उसमें कोई फाल्ट नहीं है। आप हमारे गांव में कहीं जहां मुस्लिम समाज जहां ज़्यादा रहता हो वहां जाके देखिए, और जहां हिंदू ज़्यादा रहता हो वहां हमारे पड़ोसी भी 4 मुस्लिम घर हैं और हम लोगों को कोई भी नहीं पाता कि ये मुसलमान का घर है या किसका है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये नेतागिरी चमकाने वाले हैं। जैसे एक ओवैसी है, वो ठेकेदार बना हुआ, और एक हमारे यहाँ बीजेपी के ठेकेदार बने हुए हैं। ऐसे ही लोग ठेकेदार जो बनते हैं ना, कि हम हिंदू, जो कहता है कट्टर हिंदूदार और जो कहता है कट्टर मुस्लिम, वो साला यही लोग लड़वाते। बाकी तो सब मौज में है, कोई किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब मज़े में है। नहीं ना मानो तो देख लो जा करके, जगह जगह जहाँ मुस्लिम आबादी, जहाँ हिंदू, सब आपस में मज़े में है।